Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are well by the grace of God, Allah Almighty, and enjoying summer vacations also. I would suggest you make a schedule, and do work accordingly. Okay? You should proper time to your reading and written work. Okay, here is we doing lesson number 4. Let's make our road safer. हम इसके 3 पैराग्राफ का हाफ हम कर चुके थे. ये नेक्स्ट हाफ हम अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. एंड हेयर इज़ द हेडिंग ऑफ पैराग्राफ, नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट्स. अच्छा, ये हम इसके जो हैं जो पॉइंट्स थे, जो मेन जो कॉजेज़ थी एक्सीडेंट्स की, वो हम डिस्कस कर रहे थे कि हादसात की क्या वजूहात हैं. तो उसमें एक जो है वो है नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट, के हिफाजती हेलमेट का ना पहनना. ठीक है, हेलमेट के बारे में तो आप जानते हैं ना, ये पिक में भी आप देख रहे हैं. ये यानी सफ़र के दौरान ख़ासतौर पे बाइकर्स जो होते हैं, जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, वो पहनते हैं. और ये सर की चोट से, हादसे की सूरत में सर की चोट से और चेहरे और सर की चोटों से महफूज रखता है. ठीक है, और जो स्फीयर इंजरी होती है वो नहीं होती. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. मोटरसाइकिलिस्ट आर हाईली वल्नरेबल टू फेटल डिजीज एक्सीडेंट्स. मोटरसाइकिल चलाने वाले आर हाईली वल्नरेबल, बहुत ज़्यादा ख़तरे की ज़द में होते हैं. वल्नरेबल, ख़तरे की ज़द में होना, गैर महफूज होना. बहुत ज़्यादा ख़तरे की ज़द में होते हैं, गैर महफूज होते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं. ठीक है, टू फेटल एक्सीडेंट, हलाकत खेज़ हादसात में या जानलेवा हादसात में. फेटल का मतलब होता है किस्मत का लिखा, जानलेवा और मोहलिक भी इसे कह सकते हैं. ठीक है, हलाकत खेज़. मोटरसाइकिल सवार जानलेवा हादसात में सबसे ज़्यादा ख़तरे की ज़द में होते हैं. ठीक है. मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से तालिब इल्म, यूज़ साइकिल्स, मोटरसाइकिलें और साइकिलें इस्तेमाल करते हैं. फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशंस, अपने इदारों में जाने के लिए, यानी जहाँ पे वो एजुकेशन हासिल करते हैं वहाँ पे वो अपने इदारों में जाने के लिए मोटरसाइकिलें और साइकिलें इस्तेमाल करते हैं. बट, लेकिन, ऑफन, अक्सर, दे डू नॉट वेयर, वो नहीं पहनते सेफ्टी हेलमेट्स, हिफाजती हेलमेट. ठीक है, लेकिन अक्सर वो हिफाजती हेलमेट नहीं पहनते. बहुत से, दोबारा से देखते हैं, बहुत से तालिब इल्म अपने इदारों में जाने के लिए, पढ़ने के लिए अपने इदारों में जाने के लिए मोटरसाइकिलें और साइकिलें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर वो हिफाजती हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते या हिफाजती हेलमेट नहीं पहनते. वेयरिंग हेलमेट gives protection against severe head and face injuries in case of an accident and increases the chances of survival by 80%. Wearing हेलमेट का पहनना gives protection, हिफाजत देता है, against, के ख़िलाफ़, severe head and face injuries. severe का मतलब है शदीद यानी सर और चेहरे की चोटों से के ख़िलाफ़ वो हिफाजत देता है. इन केस ऑफ, की सूरत में, एन एक्सीडेंट, एक हादसे की सूरत में. यानी हेलमेट का पहनना एक हादसे की सूरत में शदीद सर और चेहरे की चोटों से महफूज रखता है. एंड इंक्रीज़, और बढ़ाता है, द चांसेस, मौके, ऑफ सर्वाइवल, बचने के, बाय 80%, 80% तक. ठीक है, और बचने के मौक़ों में 80% तक इजाफ़ा करता है. ठीक है, क्या चीज़ भला? हेलमेट की बात हो रही है. जो हेलमेट का है, हेलमेट का इस्तेमाल, वो उससे बचने के 80% तक इम्कानात बढ़ जाते हैं, या मौके बढ़ जाते हैं, इम्कानात बढ़ जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स. वायलेट का मतलब होता है खिलाफ वर्जी करना. वायलेटिंग, खिलाफ वर्जी करते हुए, ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी करते हुए. ट्रैफिक के इशारों से तो आप वाकिफ़ होंगे, यानी रेड, येलो
और ग्रीन लाइट्स होती हैं। रेड येलो पे रुकना होता है और येलो लाइट पे चलने के लिए तैयार होना होता है। ये सिग्नल होता है कि आप चलने के लिए तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। और जो ग्रीन सिग्नल है उस पर जो ट्रैफिक रोड पे होते हैं वो यानी मूव करते हैं, चलना शुरू करते हैं, ठीक है, वो चल पड़ते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक। ट्रैफिक के इशारे अहम आलात हैं टू मैनेज द ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए, ट्रैफिक का इंतज़ाम के लिए, ठीक है। ट्रैफिक के इंतज़ाम के लिए ट्रैफिक के इशारे अहम आलात हैं, ठीक है। इट इज़ मैंडेटरी, ये लाजमी है, टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल, के लाल इशारे पर या सुर्ख रंग के इशारे पर रुकना लाजमी है। मैंडेटरी का मतलब होता है लाजमी, कानूनी हुक्म, ठीक है, यानी सुर्ख इशारे पर रुकना लाजमी है। पासिंग अ रेड सिग्नल पर यानी लाल इशारे पर गुजरना इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन की बहुत शदीद खिलाफ वर्जी है। एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें इसे कभी नहीं करना चाहिए, यानी हमें कभी भी सुर्ख इशारे पर नहीं गुजरना चाहिए, वहाँ पे रुक जाना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। दोबारा से देखते हैं। पासिंग ए रेड सिग्नल इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और यानी सुर्ख इशारे से गुजरना ट्रैफिक के कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जी है और हमें इसे कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट, हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर्स, यानी जो ट्रैफिक के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। पुलिस ऑफिसर्स की तामील करना और उनकी इज़्ज़त भी करना चाहिए। मैनुअली जो कि पुलिस ऑफिसर जो कि हाथ के इशारे से मैनेजिंग द ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं या ट्रैफिक का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, ट्रैफिक को मुनज़्ज़म कर रहे होते हैं, ठीक है। मैनेजिंग का वैसे तो मतलब इंतज़ाम करना होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के लिहाज से ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर्स मैनुअली मैनेजिंग द ट्रैफिक, यानी हमें उन पुलिस ऑफिसर्स की तामील और उनकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए जो हाथ के इशारे से ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं या ट्रैफिक का निज़ाम चला रहे होते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। यस, वायलेटिंग लेन डिसिप्लिन, वायलेटिंग खिलाफ वर्जी करते हुए लेन का मतलब होता है किसी भी रोड पे जो मार्किंग करके उसको लेन में डिवाइड कर देते हैं एक रोड को, तो वो उस लेन की बात हो रही है, यानी इसको हम एक सेक्शन, एक हिस्सा भी कह सकते हैं। लेन डिसिप्लिन यानी कि लेन की नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी, ठीक है। अ रोड इज़ डिवाइडेड इन लेन्स, एक रोड को लेन्स में तकसीम किया जाता है, यानी गलियों में या हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसको स्ट्रीट्स भी बोल सकते हैं, यानी गलियों में या हिस्सों में तकसीम किया जाता है। थ्रू रोड मार्किंग्स, यानी रोड मार्किंग्स वाइट लाइंस ब्रैकेट में, यानी वाइट लाइंस के ज़रिए इसको लेन्स में डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है, ठीक है। रोड मार्किंग का मतलब होता है निशानदेही करना। थ्रू रोड मार्किंग यानी सड़क पर निशानदेही से लेन्स में तकसीम किया जाता है, गलियों में तकसीम किया जाता है। लेन्स आर मेंट, लेन्स का मतलब है टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, के ट्रैफिक के डिसिप्लिन को, ट्रैफिक के नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना, ठीक है। लेन्स का मतलब ट्रैफिक के नज़्म व ज़ब्त को कायम रखना मुराद है। वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लेन, हमें अपनी मखसूस लेन में रहना चाहिए। एंड इंडिकेट, और निशानदेही करनी चाहिए प्रॉपरली, मुनासिब तौर पर, बिफोर, इससे पहले, यानी वी चेंज दैट लेन, जब हम वो लेन चेंज करने लगें, वो लेन तब्दील करने लगें, यानी हम एक लेन से दूसरी लेन में जाने लगें, तो हमें मुनासिब तौर पर उसकी यानी बताना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए, इशारा देना चाहिए, ठीक है। लेन स्ट्रैडलिंग में काज सीरियस एक्सीडेंट, लेन स्ट्रैडलिंग का मतलब होता है यानी लहराना, फलांगना, ठीक है, एक लेन से दूसरी लेन में जाना, या रोड पे लहरा के चलना, यानी कि
ऐसे जिग जैग सूरत में चलना, तो वो मे काज अ सीरियस एक्सीडेंट, वो सीरियस यानी एक ख़तरनाक हादसे का सबब बन सकता है। एंड इन्वोक फ़ाइन अंडर ट्रैफिक क्लास, और ट्रैफिक के कवानीन के तहत जुर्माना भी आयद हो सकता है। ठीक है, यानी जो लेन स्ट्रैडलिंग है, यानी लेन में लहरा के चलना या लेन फलांगना एक ख़तरनाक हादसे का सबब बन सकता है और ट्रैफिक कवानीन के तहत जुर्माना भी किया जा सकता है। इन्वोक का मतलब होता है आयद करना, लगाना। ठीक है, जुर्माना भी आयद हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस, एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन, इंतहाई बाएं जाने वाली लेन, इज़ फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स, यानी वो भारी और जो आहिस्ता से, जो सुस्त रवी रफ्तार से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके लिए होती है, यानी जो भारी वेट उठा के जा रही होती हैं, जैसे वो हो गए, ट्रॉलर हो गए, या यानी जो होते हैं जो हैवी लोड लेके जा रहे होते हैं, ट्रॉलर वगैरह, कंटेनर वगैरह जो लेके जा रहे होते हैं, उनके लिए ये रोड होती है, उन गाड़ियों के लिए। यानी इंतहाई जो बाएं जाने वाली लेन है वो उनके लिए होती है। एंड एक्सट्रीम राइट लेन इज़ फॉर ओवरटेकिंग, और जो इंतहाई दाएं जाने वाली जो लेन है वो ओवरटेकिंग के लिए होती है, यानी कि आगे निकलने वालों के लिए होती है, जो तेज़ रफ्तारी का जो तेज़ स्पीड में जा रहे होते हैं, यानी जिन्होंने जो ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से जाते हैं। ठीक है, यानी जो ज़ाहिर है जिनके ऊपर लोड होगा वो आहिस्ता गाड़ियाँ चलेंगी, और जो यानी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो आम ट्रैवलिंग के लिए हैं वो तेज़ होती हैं, तो वो उनके लिए इंतहाई जो दाएं जाने वाली लेन है वो है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन इज़ फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स, इंतहाई बाएं जाने वाली लेन भारी और सुस्त रवी रफ्तार वाली गाड़ियों के लिए होती है। एंड एक्सट्रीम राइट लेन इज़ फॉर ओवरटेकिंग, और इंतहाई दाएं जाने वाली लेन यानी आगे बढ़ने वाली गाड़ियों के लिए होती है। ठीक है, तेज़ रफ्तार गाड़ियों के लिए होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस। अच्छा, ट्रैफिक वायलेटिंग खिलाफवर्जी करना ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक के निशानात की, यानी कुछ रोड्स पे ऐसे ट्रैफिक साइंस के बोर्ड लगे होते हैं, तो उन बोर्ड्स की यानी उन साइंस की, ट्रैफिक साइंस की खिलाफवर्जी करना है। इसमें देखते हैं कि ट्रैफिक साइंस ऑन द रोड साइड पर, यानी सड़कों पर जो सड़कों के अताफ में जो रोड साइंस होते हैं, कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उस पर बहुत अहम मालूमात होती हैं फॉर रोड यूजर्स, सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए। वायलेटिंग दी साइंस, इन निशानात की खिलाफ वर्जी कैन बी पोटेंशली डेंजरस, बहुत ख़तरनाक हो सकती है फॉर आवर सेल्स, हमारे लिए, एज वेल एज़ फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए भी। ठीक है, एज वेल एज़ भी, यानी इन साइंस की, इन निशानात की खिलाफ वर्जी हमारे लिए और दूसरों के लिए भी ख़तरे का बायस हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। पैराग्राफ नंबर 4 है, एज रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र्स, एक ज़िम्मेदार सड़क इस्तेमाल करने के तौर पर, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप्स, हमें ना सिर्फ इक़दाम लेने चाहिए टू सेव आवर ओन एंड अदर्स लाइव्स, अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए, बट शुड आल्सो ऑब्ज़र्व, बल्कि हमें रोड कर्टिसीज़, हमें सड़क के अखलाकियात की भी पासदारी करनी चाहिए, टू हेल्प क्रिएट बेटर एनवायरनमेंट ऑन रोड्स, सड़कों पर अच्छा माहौल पैदा करने में मदद करने के लिए हमें सड़क के अखलाकियात की पासदारी करनी चाहिए। ठीक है, ऑब्ज़र्व रोड कर्टिसीज़, यानी इस सड़क की अखलाकियात पर अमल करना चाहिए, या जो यानी वज़ादारी होती है सड़क पर चलने की, अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, टू हेल्प क्रिएट बेटर एनवायरनमेंट, यानी कि माहौल बेहतर बनाने के लिए हेल्प करनी, यानी मददगार होना चाहिए ऑन रोड, सड़कों पर। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। एज रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र्स, एक ज़िम्मेदार रोड सड़क इस्तेमाल करने के तौर पर, करने वाले के तौर पर, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप्स टू सेव आवर ओन एंड अदर्स लाइव्स, हमें ना सिर्फ
अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए अपने आप को बचाने के लिए इक़दाम करने चाहिए, बट शुड आल्सो ऑब्ज़र्व रोड कर्सेस, बल्कि हमें सड़क की अखलाकियात की भी पासदानी करनी चाहिए, यानी सड़क के अखलाकियात पर अमल करना चाहिए। टू हेल्प क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट ऑन रोड्स, सड़कों पर माहौल बेहतर बनाने में मावन होने के लिए हमें सड़कों की अखलाकियात पर अमल पैरा होना चाहिए। ठीक है। Whenever, जब कभी the driver hears the siren of any emergency vehicle, जब कभी ड्राइवर सुनता है, hears प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, hears फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। hears the siren यानी वो सायरन सुनता है, कोई अलार्म सुनता है, सायरन सुनता है, यानी सायरन का मतलब बुलंद आवाज़ से कोई किसी की आवाज़ होना। ठीक है। ऑफ एनी इमरजेंसी व्हीकल, कोई इमरजेंसी हंगामी सूरत हाल में गाड़ी का सायरन सुनता है, जैसे कि एम्बुलेंस का सायरन होता है, फायर ब्रिगेड का होता है। फायर ब्रिगेड जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है वो, और एम्बुलेंस जो मरीज़ों को लेके जाती है गाड़ी, और पुलिस व्हीकल या कोई भी पुलिस की गाड़ी, यानी पुलिस की गाड़ी भी इमरजेंसी के तौर पर कहीं जा सकती है। शायद उन्होंने कहीं मौके पे उन्होंने रेड करना हो, उन्होंने यानी हंगामी सूरत हाल में पुलिस पहुंचती है ना, तो इन तीनों की एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस व्हीकल की गाड़ियां अगर सायरन बजाती हैं तो ड्राइवर को जब ड्राइवर ये इनके सायरन सुनता है, ही शुड गिवन अ लेफ़्ट सिग्नल, तो उसे बाएं तरफ का इशारा देना चाहिए, यानी ड्राइवर को बाएं तरफ का इशारा देना चाहिए। गिविंग स्पेस टू द राइट लेन, और उसे राइट लेन की तरफ यानी जगह देनी चाहिए, ड्राइवर को राइट लेन की जगह देनी चाहिए। व्हीकल टू सेफली कम टू द लेफ़्ट लेन, और अपनी गाड़ी को हिफाजत के साथ लेफ़्ट लेन में ले आना चाहिए, ताकि वो जो सायरन वाली गाड़ियाँ हैं वो राइट लेन में तेज़ी से, यानी ओवरटेकिंग वाली गाड़ियाँ तो वो तेज़ी से आगे बढ़ें। लिविंग द राइट लेन फ्री, और राइट लेन को आज़ाद यानी फ्री छोड़ते हुए, आज़ाद छोड़ते हुए फॉर द एमरजेंसी व्हीकल, हंगामी गाड़ियों के लिए, टू स्पीड अप, कि वो अपनी यानी तेज़ रफ्तारी से जाएं। स्पीड अप का मतलब होता है तेज़ रफ्तारी से बढ़ना, अपनी स्पीड बढ़ाना, रफ्तार बढ़ाना, यानी कि वो अपनी तेज़ रफ्तार से जाएं। ठीक है। दोबारा से देखें, जब ड्राइवर हंगामी गाड़ियों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनता है, तो उसे चाहिए कि अपने लेफ़्ट साइड का, यानी बाएं तरफ का इशारा देना चाहिए। गिविंग स्पेस टू द राइट लेन, और जो राइट लेन की गाड़ियों की जगह है उसे जगह देनी चाहिए, और अपनी गाड़ी को हिफाजत से सेफली कम टू द लेफ़्ट लेन, वो लेफ़्ट लेन में यानी कि बाएं जानब की लेन में आ जाए। लिविंग द राइट लेन फ्री, और दाएं जो लेन है उसको आज़ाद छोड़ते हुए फॉर द एमरजेंसी व्हीकल, हंगामी गाड़ियों के लिए, टू स्पीड अप, कि वो अपनी रफ्तार बढ़ाएं। ठीक है। द रेड लाइट फ्लैशिंग ऑफ सच व्हीकल्स, यानी इन ऐसी गाड़ियों में लाल बत्ती का चमकना, लाल रोशनी का चमकना मीन्स मतलब होता है अ लाइफ इज़ एट स्टेक, कि लाइफ ज़िंदगी ख़तरे में है। ठीक है। एट स्टेक ख़तरे में है, यानी इन गाड़ियों में, ये जो एमरजेंसी व्हीकल्स हैं, इन गाड़ियों में सुर्ख रंग की लाइट का चमकना, फ्लैशिंग चमकना, सुर्ख रंग की लाइट का चमकना, इसका मतलब होता है कि ज़िंदगी ख़तरे में है। ठीक है। द ड्राइवर मस्ट गिव अ वे टू दैम, ड्राइवर को उन्हें जाने देना चाहिए, सो दे कैन क्विकली गेट टू द सीन, ताकि वो मौके पर तेज़ी से पहुँचें। टू हेल्प द वंस, और उनकी मदद करने के लिए, इन ट्रबल, जो मुश्किल में हैं। ठीक है। ताकि वो जल्दी से मौके पर पहुँचें, जो मुश्किल में है उनकी मदद करने के लिए। ठीक है।
अच्छा, पैराग्राफ नंबर 5, ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स, ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त अक्कासी करता है द सिविलिटी ऑफ आ सोसाइटी, किसी भी माशरे के महज़ब होने की अक्कासी करता है। सो बस वी शुड प्रूव आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को साबित करना चाहिए, शुड चाहिए, प्रूव साबित करना, आवरसेल्व्स अपने आप को, तो हमें अपने आप को साबित करना चाहिए एज आ लॉ अबाइडिंग, कानून पर अमल करने के तौर पर, एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, और एक ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से। दोबारा से देखें, ट्रैफिक का नज़्म ज़ब्त किसी भी एक माशरे की महज़ब होने की अक्कासी करता है, बस हमें भी अपने आप को एक ज़िम्मेदार कौम और कवानीन पर अमल करने वाली और ज़िम्मेदार कौम के तौर पर अपने आप को साबित करना चाहिए। ठीक है, ओके। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, व्हाट शुड वी डू एज ए रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर्स, हमें एक ज़िम्मेदार सड़क इस्तेमाल करने के तौर पर हमें क्या करना चाहिए। तो यहीं पे पैराग्राफ नंबर 5 में अभी आपने ये इसका यानी आंसर ही है जो आपने अभी ट्रांसलेट किया है। वी शुड प्रूव आवरसेल्व्स बाय लॉ अबाइडिंग, यानी वी शुड अबाइडिंग द ट्रैफिक लॉज एज अ रोड यूज़र, हमें ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से। ठीक है, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया और अब हम ग्लोसरी देखते हैं। ग्लोसरी किसी भी लेसन के आखिर में उसी यानी कंटेंट जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है इसी से रिलेटेड ग्लोसरी है जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये फर्स्ट वर्ड है नॉट सिक्योर और सेफ। ठीक है, नॉट सिक्योर और सेफ यानी गैर महफूज, यानी इसके महफूज नहीं है, हिफाजत से नहीं है। ठीक है, तो इसका गैर महफूज भी कह सकते हैं। कंजेस्शंस, द स्टेट ऑफ बीइंग क्राउडेड, यानी पुरजुम होने की हालत, यानी ज़्यादा रश वाली सूरत की हालत। ब्लॉक्ड, रुका हुआ। और टू फुल ऑफ समथिंग, या किसी भी चीज़ से भरा हुआ। ठीक है, कंजेस्शंस बहुत ज़्यादा रश होना, भीड़ होना या रुकावट होना। ठीक है, ऑफेंस, एन इलीगल एक्ट, गैर कानूनी अमल। पेनलाइज, टू पनिश समबॉडी फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल, यानी टू पनिश समबॉडी किसी शख्स को सज़ा देना, फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल कोई कानून तोड़ने की सूरत में किसी शख्स को सज़ा देना, जुर्माना करना। ठीक है, पेनलाइज। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है गफलत, लापरवाही। लैक ऑफ प्रॉपर केयर एंड अटेंशन, यानी मुनासिब तौर पर देखभाल और तवज्जो की कमी। ठीक है, अटेंशन तवज्जो, केयर हिफाजत, प्रॉपर मुनासिब हिफाजत और तवज्जो की कमी। लैक का मतलब होता है कमी। ओके, नेक्स्ट देखिए। अर्बन, अर्बन रिलेटिंग टू और लिविंग इन अ सोसाइटी, यानी शहर से मुतल्लिक या शहर में रहना। अर्बन, ठीक है, रिलेटिंग और लिविंग इन अ सिटी। इनक्लेमेंट, कोल्ड, रेनी एंड बैड वेदर। अच्छा, इनक्लेमेंट यानी बहुत सर्द या बारिश वाला या ख़राब मौसम। ठीक है, इनक्लेमेंट यानी बैड वेदर। अच्छा, नेक्स्ट है इन्वोक। इन्वोक मीन उकसाना भी होता है, इसका आयद करना। ठीक है, टू कॉल फॉर समथिंग यानी किसी चीज़ के लिए बुलाना। ठीक है, आयद करना यानी जुर्माना आयद होगा तो वो यानी आप जाके भरेंगे ना जुर्माना, तो वो वाली बात कि टू कॉल फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए बुलाना। पेनल्टीज़, पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग अ लॉ और रूल, यानी कोई कानून तोड़ने के लिए सज़ा देना। ठीक है, पेनल्टीज़ कोई किसी कानून की खिलाफवर्जी के तौर पर सज़ा, जुर्माना डालना, सज़ा देना। डाइवर्ट, टू टेक अटेंशन अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से तवज्जो हटाना।
ठीक है, उसको डाइवर्ट बोलते हैं, ध्यान बटना। प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड ममनू, फॉरबिडन बाय रूल्स और लॉज, यानी कवानीन के तहत मना होना, ममनू होना, ठीक है। फैटल, कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। फैटल, फैटल का मतलब होता है किस्मत का लिखा भी हो सकता है, और जानलेवा, मोहलिक, हलाकत खेज, ठीक है। एंडिंग इन डेथ, जानलेवा। नेक्स्ट है वल्नरेबल, दैट कैन बी हर्ट और हार्म्ड ईजिली, जिसे आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सके, ठीक है। वल्नरेबल, गैर महफूज या ख़तरे की जद में आसानी से आने वाला। नेक्स्ट है मैंडेटरी, मैंडेटरी रिक्वायर्ड बाय लॉ और बाय सर्टेन रूल्स, यानी कानून की हैसियत से, कानूनी हुक्म या लाजमी होना, यानी कवानीन की हैसियत से लाजमी होना। वायलेशन, कॉन्ट्रेरी टू अ रूल, यानी एक रूल की खिलाफ, एक रूल के, एक असूल के खिलाफ। कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है खिलाफ के, बरक्स, ठीक है। लेन्स, एनी ऑफ सेवरल सेक्शन ऑफ अ वाइड रोड, किसी भी एक बड़ी या वसी रोड, सड़क के मुख्तलिफ हिस्से। सेवरल सेक्शंस, मुख्तलिफ हिस्से, किसी भी एक वसी सड़क के मुख्तलिफ हिस्से। मार्किंग्स, अ पैटर्न ऑफ मार्क्स और लाइन्स, यानी कोई भी निशान के नमूने या फिर लाइन्स कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारी ग्लोसी होगी, और इसकी हम शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, वो देखें, और हम वर्ड्स मीनिंग रिवाइज करेंगे। ओके, यस, ये ग्लोसी की शॉर्ट फॉर्म देखिए। इनसिक्योर, नॉट सिक्योर, ठीक है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में नॉट सिक्योर। कंजेस्शंस, द स्टेट ऑफ बीइंग क्राउडेड। Offense, an illegal act. Penalize, to punish somebody. Negligence, lack of proper care. Yes, urban, living in a city, ऐसे भी कह सकते हैं relating to city. Inclement, bad weather. Invoke, to call for something, ये पूरा कहेंगे, to call for something. Penalties, punishments. Divert, to take attention away. Prohibited, forbidden, mamnu, mana. Fatal, fatal, ending in death, जानलेवा. Vulnerable, that can be hurt easily. Mandatory, required by law, यानी कानून की हैसियत से लाजमी. Violation, contrary to a rule. Lanes, any of several sections of a wide road, ये सारा आएगा. Markings, a pattern of marks. ओके, अब हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं. यस, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स हैं. वल्नरेबल, की जद में आने वाला, गैर महफूज. इंस्टीट्यूशंस, इदारे. प्रोटेक्शन, हिफाजत. चांसेस, मौक़े, इम्कानात. सर्वाइवल, बचाओ, बका. सिग्नल्स, इशारे. मैंडेटरी, लाजमी, कानूनी हुक्म. कमिट, करना, सरजद होना. मैनुअली, हाथ के इशारे से. मैनेजिंग, इंतज़ाम करना, मुनज़्ज़म करना. लेन, गली, कोई भी गली. स्ट्रीट, पट्टी, ठीक है, यानी जैसे कोई भी एक बड़ी चीज़, जैसे एक बड़ी सड़क का कोई एक हिस्सा, उसको लेन कहते हैं. डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त. मार्किंग्स, निशानदेही. इंडिकेट, निशानदेही करना या इशारा देना. इंडिकेट, इशारा देना भी होता है. स्टार्टलिंग, फलांगना, लहराना. एक्सट्रीम, इंतहाई. ओवरटेकिंग, आगे निकलना. साइंस, निशानात. पोटेंशली, मुमकिन तौर पर, मख्फी तौर पर, यानी बातनी ताकत भी कह सकते हैं इसको. कर्टिसीज, इखलाकियात, आदाब. स्पीड अप, रफ्तार बढ़ाना.
फ्लैशिंग चमक, एट स्टेक ख़तरे में, सीन मंजर, ट्रबल मुश्किल, सिविलिटी महज़ब तहज़ीब वाला, अबाइडिंग तामील करना, रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार। तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग थे और I hope you have learned about pronunciation, reading and translation, and now about the words meanings. If you have learned something useful, please like the button and press the button, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget press the bell icon button so that you may receive new notification about new lesson. Okay, see you next time in the next video. Till then, Allah Hafiz, bye bye.